आज भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती को देखकर उनके संबंधों में काफी मजबूती दिखाई पड़ती है। अब ऐसे में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के साथ अपने कई हथियारों को भी शेयर किया है। अब हाल ही में कुछ समय पहले जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आए थे तो उन्होंने अपनी कई नीतियों व सीक्रेट तकनीक को भी भारत के साथ शेयर किया था। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति ने भारत के साथ आने वाले समय में कई समझौतों के लिए भी साइन किया था। लेकिन अचानक अब ऐसा क्या हो गया कि भारत और रूस के बीच दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आखिर भारत ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो कि रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आखिर भारतीय मीडिया से क्यों हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन नाराज। जो रूस अब तक खुद ही कर रहा था कजाकिस्तान का समर्थन, अब आखिर वह क्यों हुआ भारत के रिपोर्टर्स से नाराज। क्यों भारत में रूस और कजाकिस्तान की खबरों को लेकर भड़के राष्ट्रपति पुतिन। क्यों किया पुतिन ने भारतीय मीडिया का विरोध। आखिर क्या कर सकता है रूस अब भारत से अपने संबंधों को खराब। क्या आ जाएगी भारत और रूस के बीच में बड़ी दरार। तो चलिए आज बात करेंगे हम कुछ ऐसे ही सवालों के बारे में जो कि इस समय भारत और रूस के संबंधों के टूटने की वजह बन सकते हैं। भारतीय मीडिया से इस समय रूसी दूतावास इतने ज्यादा नाराज हो गए हैं कि अब वह भारतीय खबरों का भी विरोध करने लगे हैं। इस समय भारत की मीडिया ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से लगातार रूस और भारत के संबंधों में खटास आती जा रही है। तो चलिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन की नाराजगी की वजह को जानने के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। कुछ समय पहले तक जो भारत रूस का एक अच्छा दोस्त कहला रहा था, आज उसी देश की मीडिया की वजह से अब रूसी सत्ता भारत के खिलाफ हो गई है। आज रूस के राष्ट्रपति भारत की मीडिया से कुछ इस कदर नाराज हो गए हैं कि अब वह लगातार भारत की मीडिया को गलत ठहरा रहे हैं। यह बात सच है कि कजाकिस्तान रशिया का पड़ोसी देश है और इस समय रशिया कजाकिस्तान में अपनी मिलिट्री को भेजकर वहां की स्थिति में सुधार करने की सहायता कर रहा है। पर अमेरिका का यह दावा है कि रशिया का इरादा अब कजाकिस्तान को रूस में शामिल करने का है। अमेरिका का कहना है कि रूस अब अपने ही पड़ोसी मुल्क पर कब्जा करके अपने देश में उन सभी देशों को शामिल करना चाहता है जिससे कि रूस की सीमा को भी बढ़ाया जा सकेगा। अमेरिका की माने तो इस समय रशिया के सभी पड़ोसी देशों में कई रशियन लोग रहते हैं। इस समय कजाकिस्तान के भी कई हिस्सों में रशियंस का बसेरा है, तो वहीं यूक्रेन और रूस के कई और पड़ोसी देशों में भी इस समय रशियंस स्थित है। और ऐसे में रशिया चाहता है कि वह किसी न किसी तरीके से दूसरे देशों में मौजूद रशियंस को अपनी तरफ करके पड़ोसी देशों को तोड़ दे, जिससे कि रशिया और भी बड़ा देश बन जाए। लेकिन अभी इस समय जो कजाकिस्तान की वर्तमान स्थिति बनी हुई है वह इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वहाँ पर कभी भी गृह युद्ध हो सकता है। इस समय कजाकिस्तान की सरकार ने वहाँ से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि देश के अंदर ही अशांति और अहिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। आज कजाकिस्तान के अंदर ही लोगों के कई अलग अलग गुट बन चुके हैं। इस समय कुछ लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं तो वही कुछ लोग वहाँ के कानूनों का भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में वहाँ पर कई तरह की सुविधाओं को भी बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि कजाकिस्तान में इंटरनेट को बिल्कुल बंद कर दिया है। इंटरनेट के जरिए कजाकिस्तान के ही कई लोग वहाँ पर इतनी अशांतिपूर्ण माहौल को बना रहे थे जिससे कि वहाँ के लोगों में क्रोध उत्पन्न हो रहा था। कई लोग इंटरनेट के माध्यम से ही लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। इस समय कजाकिस्तान का हर एक शहर, हर एक इंसान किसी न किसी तरीके से अपने देश के लोगों के बीच ही लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहा है। अब जब सरकार इस तरह की हरकतों पर काबू ना पा सकी तो उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस तरह से कजाकिस्तान को खत्म होने के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता, जिसकी वजह से अब वहां के राष्ट्रपति ने CSTO के मेंबर्स को अपने देश में आकर वहां चल रहे दंगों पर रोक लगाने का आग्रह किया है। इसी के तहत रूस ने अपनी मिलिट्री को कजाकिस्तान में भेजा है। इसके अलावा रूस ने अपने कई हथियार भी कजाकिस्तान को सौंपे हैं। अब ऐसे में सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि CSTO में शामिल कई और देश भी ऐसे हैं जो कि कजाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और अपनी हर संभव सहायता देकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कजाकिस्तान में होने वाले गृह युद्ध को रोका जा सके। अब ऐसे में जब रूस के कजाकिस्तान जाने को लेकर अमेरिका ने यह दावा किया कि रूस कजाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है तो भारतीय मीडिया भी इस बात को सच मान बैठी। आज भारत के कई न्यूज चैनल में इस बात का दावा किया जा रहा है कि रूस ने कजाकिस्तान पर कब्जा करने के लिए वहां पर अपनी सेना भेजी है। तो वहीं भारत की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में रूस और यूक्रेन के संबंधों को लेकर भी कई गलत बातें कही गई हैं। वैसे में जब यह सारी खबरें रूस के राष्ट्रपति पुतिन तक पहुंची तो उन्होंने भारतीय मीडिया की कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की
जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि आखिर भारतीय मीडिया अपने चैनल पर गलत खबर क्यों चला रही है। उनका कहना है कि भारतीय मीडिया में इस समय जिन भी बातों का दावा किया जा रहा है वह सभी गलत हैं। इन सभी गलत खबरों का विरोध करते हुए रूस ने भारत की मीडिया को जवाब देने के लिए एक पोस्ट शेयर की, जिसमें कि उन्होंने कजाकिस्तान जाने को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। रूस ने अपनी इस पोस्ट में साफ तौर पर कहा है कि हमने कजाकिस्तान में हाल ही के घटनाक्रम और वहां संयुक्त तौर पर CSTO यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत कजाकिस्तान को अपनी मिलिट्री सौंपी थी। रूस ने अपनी इस पोस्ट में यह भी लिखा है कि भारतीय प्रेस में कई प्रकाशनों को हमने नोट किया है, जिसके बाद हम यह पोस्ट कर रहे हैं, जो कि भारतीय मीडिया की आंखें खोलने के काम आएगी। रूस की इस पोस्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि जब कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव ने STO संगठन से अपने देश की स्थिति पर काबू पाने को लेकर आग्रह किया, तो उसके तुरंत बाद ही STO में शामिल सभी देश कजाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद से ही रूस व कई और देशों ने अपनी सेना को कजाकिस्तान में भेजा। अब ऐसे में STO में शामिल सभी देश यह कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कजाकिस्तान की स्थिति में सुधार किया जा सके। रूस की इस पोस्ट में यह भी कहा गया है कि 15 मई 1992 की सामूहिक सुरक्षा संधि के अनुच्छेद 4 में इस बात का दावा किया गया है कि किसी भी राज्य के खिलाफ आक्रामकता के मामले में अन्य सदस्य राज्य तुरंत आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे और उक्त सदस्य राज्य के अनुरोध पर सैन्य सहायता भी दी जाएगी। इस पोस्ट में लिखा गया है कि CSTO शांति सेना की तैनाती तभी संभव है जब सभी सदस्य राज्यों के बीच एक समझौता होगा और उसके बाद ही कोई भी देश अपनी देश की सेना को उस देश में भेजेगा जहां पर की बेहद स्थिति खराब हो चुकी है। इस पोस्ट में यह भी बताया गया है कि 6 जनवरी को अस्थायी रूप से कजाकिस्तान भेजे गए शांति रक्षक बलों के रूसी हिस्से के अलावा अर्मेनिया, बेलारूसिया, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान से भी दलों को भेजा गया था और इन सभी देशों का मुख्य कार्य केवल महत्वपूर्ण राज्य और सैन्य सुविधाओं को हासिल करना है, साथ ही स्थिति में सुधार लाने व इसे कानूनी ढांचे में वापस लाने में स्थानीय अधिकारियों की सहायता करना है। लेकिन इस पूरी योजना को लेकर भारतीय मीडिया जिस तरीके से रूस पर आरोप लगा रही है वह वाकई में बेहद शर्मनाक है। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति ने अपने और यूक्रेन के संबंधों को लेकर भी भारतीय मीडिया को कई बातें सुनाई है। भारत की मीडिया का विरोध करते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह बात साफ की है कि इस समय रूस और यूक्रेन के संबंधों में किसी भी तरह की कड़वाहट नहीं है। वह दोनों भाईचारे के साथ एकजुट होकर रह रहे हैं और भारतीय मीडिया को उन दोनों से कोई मतलब नहीं है और न ही भारतीय मीडिया को उन दोनों के खिलाफ कोई भी गलत न्यूज छापने का अधिकार है। अच्छा होगा कि भारतीय मीडिया रूस और यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में कोई भी गलत खबर ना छापे। वैसे ये बात तो सच है कि भारतीय मीडिया अपने देश की ही सगी नहीं है, वह कई बार भारत के खिलाफ भी कई गलत न्यूज छापती है। अब ऐसे में जब रूस के खिलाफ भी भारतीय मीडिया ने अपने पैर पसार लिए हैं और वह रूस के खिलाफ गलत खबरों को छाप रही है, तो इससे भारत और रूस के संबंधों के बीच में काफी कड़वाहट आ सकती है। अब ऐसे में आपका भारतीय मीडिया के लिए क्या सुझाव होगा और भारतीय मीडिया की अज्ञानता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।